किसी के इस्तीफे से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिस्टम सुधारा जाए, एग्ज़ाम सही से हो, पेपर लीक ना हो, उस पे कार्रवाई की जाए कि पेपर लीक कैसे हो जाता है। यूथ है, एग्रेशन है, उसका उन्होंने चार्ज किया। उसमें उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें यूथ ने भी पुलिस को मारा दौड़ा कर, और पुलिस ने भी उनको मारा। तो खैर ये हिंसक नहीं होना चाहिए था। जब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था तो शांतिपूर्ण होना चाहिए था। छात्रों की मैडम जीत तब होगी जब एग्ज़ाम भारत में सही से हो, पेपर लीक नहीं हो, पेपर का इवैल्यूएशन सही से हो। नहीं, इसमें छात्र का जीतने, उसमें छात्र है कहाँ कोई प्रदर्शन में, छात्र नहीं है प्रदर्शन में। नहीं न, छात्र जिसका रिजल्ट निकला सब गया अपना एथी कराने के लिए। तो इस्तीफा बहुत पहले ही दे देना चाहिए था। अगर वो पहले दे देते तो इतना अराजकता की स्थिति नहीं बनती। आज से हो रहा है थोड़े सब दिन, सब कांग्रेस सरकार में पेपर लीक होता है, थोड़े कि बीजेपी सरकार में हो रहा है सब दिन नमस्कार, आप नेश फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र काफी दिनों से आंदोलित थे। अंततः छात्रों की जीत हुई, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफे के बाद पटना की युवा क्या सोचते हैं, क्योंकि आज बिहार बंद करने का भी ऐलान किया गया था। जगह जगह पर छात्र जो थे वो प्रोटेस्ट करते नजर आए थे। अब ऐसे में युवा क्या सोचते हैं, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सिस्टम में सुधार लाया जाएगा? जो तोड़फोड़ हुई इसका जिम्मेदार कौन है? कई ऐसे सवाल हैं। तो चलिए हम एक एक करके पटना के युवाओं से हम बात करते हैं। मैडम किसी के इस्तीफे से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिस्टम सुधारा जाए, एग्ज़ाम सही से हो, पेपर लीक ना हो, उस पे कार्रवाई की जाए कि पेपर लीक कैसे हो जाता है, कौन लोग हैं इसके पीछे। जो एजेंसियाँ एग्ज़ाम करवाती हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन छात्रों की मांग थी ना कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ठीक है, वो तो मान लीजिए उस कुर्सी पे कोई और बैठ जाएगा। सिस्टम सुधरे, वो सही हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो एजेंसियाँ एग्ज़ाम करवाती हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर पेपर लीक हो कैसे रहा। छात्रों की जीत आप मानते हैं? छात्रों की मैडम जीत तब होगी जब एग्ज़ाम भारत में सही से हो, पेपर लीक नहीं हो, पेपर का इवैल्यूएशन सही से हो, जिन्हें जो स्थान मिलना चाहिए वो मिले। अच्छा, एक सवाल यह है कि जिस तरह से तोड़ फोड़ किया गया, इसके जिम्मेदार अब कौन होंगे? मैडम आक्रोश था छात्रों में, अब असंतुष्टि थी, जिसके वजह से थोड़ा बहुत उपद्रव हुआ, जो ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए था। शांतिपूर्ण ढंग से भी हो सकता था, और क्या कहा जाए। ये तो आने वाले समय के लिए तो अच्छा है। उनको तो इस्तीफा बहुत पहले ही दे देना चाहिए था। अगर वो पहले दे देते तो इतना अराजकता की स्थिति नहीं बनती। तो अब आप मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा इस्तीफा के बाद? ये तो सिस्टम का लचर व्यवस्था है, पेपर तो लीक होगी ही। इसके लिए तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस्तीफा दे देने से पेपर लीक रुक जाएगा, ये तो संभव है नहीं। अच्छा, लेकिन तो जो तोड़ फोड़ हुआ है इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेदार है, सरकार बहरी है। अगर यह व्यवस्था पहले से बना रहता तो यह तोड़फोड़ होने की आवश्यकता ही नहीं होती। पहले ही आप छात्रों की बात मांग को मान लेते हैं, तो धमाका तो होना चाहिए ना बहरी सरकार सुनाने के लिए। छात्रों की बड़ी जीत मानते हैं? बिल्कुल। देखिए वो क्या ना कि बच्चे जिस चीज़ की मांग कर रहे थे, सीजेपी पार्टी इतने दिनों से, लगभग 20-22 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा था इसका, इसी चीज़ के लिए वो सारे अड़े हुए थे कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे। इसके लिए वो लाठियाँ भी खाए 20 तारीख को, जो जंतर मंतर पर हुआ। हालांकि ये हो तो गया सिस्टम, और अब नए शिक्षा मंत्री बनेंगे और उनसे उम्मीद किया जाएगा कि वो अच्छा काम करेंगे। हालांकि एक मंत्री के इस्तीफा से ये सारा सिस्टम तो नहीं चेंज हो जाएगा, बट जो डिमांड था उसकी वजह से ये चेंजेस हुआ। अब नए शिक्षा मंत्री जो बनेंगे उनसे ये सीजेपी पार्टी या जो भी देश के यूथ है, जितने भी यूथ है, उनसे ये उम्मीद करेंगे कि कम से कम वो अच्छा काम करें। अब आप जैसे देखिए कि मोरालिटी ये होता है कि पुलिस चोर हमेशा पुलिस से आगे ही रहती है। अब कितना भी सख्त नियम बना दीजिए, वो चोर पेपर लीक वाले पेपर लीक कर ही देते हैं। लेकिन आदमी डरता तब है जब सज़ा सख्त मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार कुछ ऐसा नियम बनाएगी, अच्छे मंत्रियों को लाएगी जो मोरालिटी के आधार पर अच्छा काम करेंगे, यूथ के लिए अच्छा काम करेंगे, क्योंकि यूथ ही हैं जो आगे देश को लेके जाएंगे। तो वो उम्मीद करेंगे कि हालांकि उनकी जो मांग थी वो मांग तो पूरी हो गई है, और वो चाहेंगे कि सरकार और अच्छे तरीके से आगे चीज़ों को लेके जाए। तो वो बहुत अच्छा है, जो डिमांड वो चाहते थे वो डिमांड पूरा हो गया। उसके लिए जो सोनम वांगचुक जी थे उन्होंने भी स्ट्राइक किया था, उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक ख़त्म कर दिया। और इतने दिन से बच्चे बहुत सारे लाठी भी खाए थे सरकार के खिलाफ, वो और उग्र हो गए थे।
अगर ये चीज़ अगर नहीं आती तो कह दे कि मोरालिटी ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो हालांकि उस इस्तीफा उन्होंने दिया है बट थोड़ा लेट से दिया है। पहले जिसके लिए बच्चे डिमांड कर रहे थे वो पहले ही मिल जाना चाहिए था। तो अब देखिए सरकार क्या करती है, किन्हें बनाती है शिक्षा मंत्री, और बच्चेबिलिटी मांगें कि और देश के लिए अच्छा काम करें, कि दोबारा ऐसी कुछ घटनाएं ना हो, बड़े नीट पे बड़े पेपर लीक्स ना हो। छोटे पेपर जैसे मान लीजिए इसमें संख्या कम रहती है तो लीक होता है तो उसमें से ली जा सकती है। अब जिस पेपर में 20 लाख 22 लाख बच्चे बैठते हैं वो लीक हो जाए तो उसी की वजह से तो 20-22 बच्चे सुसाइड भी कर लिए। तो एक चीज़ अच्छी संकेत नहीं जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी नए मिनिस्टर्स आएंगे वो देश के लिए अच्छा काम करेंगे, यूथ के लिए अच्छा काम करेंगे, यूथ भी बहुत खुश रहेंगे। तोड़ फोड़ हुआ, इसका जिम्मेदार अब कौन होगा? देखिए तोड़ फोड़ के लिए कोई ठोस सबूत, जैसे बच्चे पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो यूथ है उनके अंदर भी एग्रेशन है तो उसके लिए उन्होंने चार्ज किया था, उसके चक्कर में लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारा तोड़ फोड़ का केस मिला। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें जहाँ पर गाड़ी अलाउ भी नहीं था वहाँ पर भी पुलिस की गाड़ी पहुँच गई थी पहले से ही। बहुत सारे ऐसे केस है जिसमें लड़कों ने भी तोड़फोड़ किया, ऐसा कोई ये मना नहीं कर सकते हम, लड़कों ने भी तोड़फोड़ किया और पुलिस ने भी जिस तरीके से रिएक्ट किया वो गलत था। जैसे हम प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे तो पुलिस को उस चीज़ को मतलब कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने अचानक से जो लाठीचार्ज किया तो चूँकि यूथ है, एग्रेशन है, उसका उन्होंने चार्ज किया। उसमें उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें यूथ ने भी पुलिस को मारा दौड़ा कर और पुलिस ने भी उनको मारा। तो खैर ये हिंसक नहीं होना चाहिए था। जब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था तो शांतिपूर्ण होना चाहिए था और इसमें पुलिस को मदद करना चाहिए था। पुलिस ने बहुत थोड़ा सा गलत वे में एक्शन ले लिया था। उन्होंने लड़कियों को भी पीटा, लड़कों को भी पीटा, बहुत सारे बच्चे जो वहाँ खड़े थे उनको भी पीट दिया उन्होंने। तो वो चीज़ था, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए। जैसे हम CJP का डिमांड ही था कि शांतिपूर्ण तरीके से हम डिमांड करेंगे, पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे और जो हमारा डिमांड था कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए था तो दे देते, लेकिन इसी बीच में जो मारताड़ हुआ उसके लिए वो गलत था। एक सवाल हमारे मानते हैं कि वो हुड़दंग वाला। तो बिहारियों को ऐसे हमेशा यही कहा जाता है कि वो थोड़े जोश वाले होते हैं, वो चीज़ों को जोश से संभालते हैं, बढ़ाते हैं। तो वहाँ पर जब पुलिस लाठीचार्ज की गई थी शायद उसके बाद ही वीडियो आया था कि लोग बिहारियों को बुला रहे थे कि आप आइए, क्योंकि वो उग्र तरीके से उस चीज़ का सामना करते हैं। और आप कोई भी हाल फिलहाल में जो पटना में प्रोटेस्ट है उसमें भी आप देखने को मिला कि बिहारी लोग जिस तरीके से पुलिस की व्यवस्था थी पूरी व्यवस्था को चरमरा दिए बोले बिहार के लोग। तो इसका मजाक भी बना क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था, लेकिन वो एक नया इमेज चला गया बिहारियों को कि वो लोग हर चीज़ को और ईजी वे में ले लेते हैं और सबको आसानी से झेल लेंगे उस चीज़, तो उससे आ गया था। खैर अब CJP की जो अल्टीमेटम डिमांड था कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो हमारे रिज़ाइन दे दे और CJP अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म करेगी। शांतिपूर्ण तरीके से रिज़ाइन हो गया आज, अब देखते हैं आगे क्या होता है और उम्मीद करते हैं कि अगले मिनिस्टर जो भी होंगे वो अच्छे मिनिस्टर होंगे और यूथ के लिए अच्छा काम करेंगे। अच्छी बात ना हुई है, अच्छी इस्तीफा दिया, आप छात्र लोग को जीत हुई, अच्छी बात है। लंबे समय से छात्रों ने प्रदर्शन किया, अंततः छात्रों की लगता है जीत हुई इसमें? नहीं, इसमें छात्र का जीत नहीं, उसमें छात्र है कहाँ कोई प्रदर्शन में, छात्र नहीं है प्रदर्शन में, नहीं न छात्र जिसका रिजल्ट निकला सब गया अपना एथी कराने के लिए। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे, वो तो सरकार का दबाव है इसलिए इस्तीफा दे दिया और कोई बड़ा बात नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए सरकार के दबाव में। तो मानते हैं कि वो आगे जो मंत्री बनेंगे और उसके बाद से पेपर लीक ना होंगे या कुछ? वो पेपर लीक करना आसान, इतना रोकना आसान बात नहीं, इसमें बहुत लोग होगा। पेपर लीक रोक देना इतना आसान बात नहीं है। आज से हो रहा है थोड़े सब दिन, सब कांग्रेस सरकार में पेपर लीक होता है, थोड़े कि BJP सरकार में हो रहा है, सब दिन पेपर लीक होते रहता है। उसको रोकना आसान नहीं है, ऊपर से लोग बिले हुए होंगे, उसको रोकना होगा। पहले भी सरकार भी किया, 147 आदमी को किया, सस्पेंड किया, सब रोकने के लिए ही किया गया है। रुकेगा धीरे धीरे, सब जो पकड़ा जाएगा रुक जाएगा, रोकना कौन बड़ा बात है, रुकेगा। जो चीजें तोड़ फोड़ की गई है जो तोड़ फोड़ को लेकर के क्या कहेंगे आप? कौन तोड़ फोड़ तो नहीं करना चाहिए, सरकारी संपत्ति किसी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सरकार की संपत्ति है, सब अपना संपत्ति, हम लोग टैक्स देते हैं तब संपत्ति बनता है, ये सब तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। हाँ, धरना प्रदर्शन कीजिए, सबको अधिकार है करने का, लेकिन तोड़ फोड़ करने का किसी को अधिकार नहीं, करेगा सो पकड़ाएगा। आप क्या कहेंगे सर? आप ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या लगता है आगे चीजें सुधर जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने अभी बताया है ना, सब सही बताया है। बिल्कुल, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। ये छात्रों की जीत है और कोई भी गवर्नमेंट रहे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, स्टेट गवर्नमेंट रहे, हर मिनिस्टर की ये मतलब उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि उनकी विभाग में सारे कार्य सुचारू रूप से हो, और अगर गलत हो रहा है तो जाहिर सी बात है उनकी जिम्मेवारी है। तो ये बिल्कुल छात्रों की जीत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है।
और बिहारी तो जिस चीज़ में लगते हैं उसका तो परिणाम और बेहतर होता ही है, तो शुरू से होते आया है आज़ादी के समय से। तो बस क्या बिल्कुल लगता है जो अब जो तोड़ फोड़ हुए हैं, बिल्कुल। सामान जो जिसमें बर्बाद हुए, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? इसका जिम्मेदार छात्र नहीं है, इसमें कोई छात्र के मतलब आड़ में कुछ असामाजिक तत्व इसमें घुस के उसको डिस्टर्ब किए हैं, उसको उस आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास किए हैं। इसमें छात्रों का कहीं कोई गलत नहीं है। छात्र अपना वाजिबन हक के लिए लड़ रहे थे। कोई छात्र 2 साल 4 साल 5 साल तैयारी करता है और उसके बाद अगर कोई परीक्षा अगर का पेपर लीक हो जाता है तो उनका रोष आना स्वाभाविक है। तो इसके कारण ही वो मतलब ये सब हुआ है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया है, जी। लगता है कि अब चीजें आगे नहीं ये सब चीज होंगी, परीक्षा लीक नहीं होगा, पेपर लीक नहीं अब होगा? होगी या नहीं होगी ये अगले जो शिक्षा मंत्री बनते हैं उनके कार्य प्रणाली के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो किस तरह के प्रणाली करते हैं। लेकिन एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान को सजा दी गई है जिससे कि आगे का लोग को एक तरह से सीख मिलेगी कि हम अपना जो अकाउंटेबिलिटी है उसको अच्छे से निभाएं और सारे विभाग में अच्छे से काम करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कोई भी सरकार के लिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। कोई युवा का यह कहना है कि जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे में छात्र काफी चिंतित हैं, छात्र के परिजन भी काफी चिंतित हैं। वहीं सिस्टम में जब तक के सुधार नहीं लाया जाएगा तब तक के इस्तीफा दे देने से कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि किसी ने कहा कि यह कोई नया मामला नहीं है, कांग्रेस के शासनकाल में भी पेपर लीक होते थे, ये कोई बीजेपी के शासनकाल में नहीं हो रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद आगे कौन सा मोड़ लेता है। न्यूज़ 4 नेशन वह भी आप तक साझा करेगा। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।